सतीश नाम का एक व्यक्ति एक दिन जंगल से पैदल अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में पेड़ों के नीचे की झाड़ियों से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई जोर से चिल्ला रहा था, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। ये सुनकर सतीश ने सोचा, लगता है कोई खतरे में है। कौन हो तुम? रुको, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वो झाड़ियों की ओर बढ़ा। एक औरत जिसके हाथ बंधे हुए थे उसे देखकर सतीश ने पूछा, तुम हो कौन? यहां कैसे? किसने बांधे तुम्हारे हाथ? पहले मेरे हाथ छुड़ाओ, फिर मैं सारी बात बताती हूं तुम्हें। सतीश ने जैसे ही हाथ खोले वो औरत एक शैतान में बदल गई। मैं कितने दिनों से बंधी हुई थी, आज मुझे आजादी मिली। मुझे खाना खाए कई दिन हो चुके हैं। ये कहते हुए शैतान सतीश को मारने के लिए बढ़ी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे गांव में बहुत काम है, प्लीज मुझे जाने दो। इस तरह सतीश ने शैतान से विनती की, अगर मैं इसे मारने की बजाय इसके शरीर में घुस जाऊं तो मैं इसके गांव के लोगों को एक एक करके हर दिन मार कर खा सकती हूँ। वैसे भी इस जंगल से बहुत कम लोग गुजरते हैं। और शैतान सतीश के शरीर में घुस गई। फिर शैतान के काबू में सतीश अपने घर पहुंचा और उस रात आराम किया। अगले दिन देर सुबह सतीश की पत्नी ने पुकारा, ओ जी उठो, सुबह के 10 बज चुके हैं। आपको अपनी दुकान नहीं जाना है क्या? कितने लोग बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने का पूछ के जा चुके हैं और तुम की सोए ही जा रहे हो। उठो भी अब। इस तरह वो जोर से चीखी। सतीश अनमना सा उठा और खाट पर बैठ गया। ओह, तो इसकी सलून की दुकान है, फिर मैं जो सलून में आएगा उसे अपना शिकार बना सकती हूँ। सतीश अपनी सलून की दुकान पर पहुंचा। मनोज नाम का एक ग्राहक आया। सतीश, जरा मुझे एक अच्छा हेयर स्टाइल दो। ठीक है, आकर बैठो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा। क्या हुआ सतीश, तुम कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे हो और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मनोज, आज जल्दी दुकान बंद कर दूंगा। अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया तो कोई ग्राहक आ जाएगा। सतीश ने मनोज के बाल काटने शुरू कर दिए। जब मनोज ने शीशे में देखा तो सतीश शैतान की तरह दिखाई दिया। अरे बाप रे, शैतान! तुम आईने में शैतान की तरह दिख रहे हो। शैतान की तरह नहीं, मैं शैतान ही हूँ। इतना कहते हुए शैतान ने मनोज को मार डाला और रात में मनोज के शव को कचरे में फेंक दिया और घर चली गई। अगले दिन मनोज के शव को देखकर लोग घबरा गए। ये किसने किया होगा? तभी एक व्यक्ति वहां आया और उनसे बोला, सतीश एक शैतान के काबू में है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर वे लोग हैरान हो गए और सतीश के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर वे सतीश को जादूगर के घर ले गए। जैसे ही सतीश के अंदर रहने वाली शैतान ने उस जादूगर को देखा, वो सतीश के शरीर से बाहर आ गई और भागने लगी, लेकिन जादूगर ने फौरन उसे एक बोतल में पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। शैतान चीखती रही, लेकिन जादूगर ने उस बोतल को एक नदी में फेंक दिया। इस तरह सतीश और गांव वालों ने उस शैतान से छुटकारा पा लिया। एक दिन एक आदमी जिसका नाम अनिल था जंगल से पैदल गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक बड़े से सांड को देखा। ये देखकर अनिल ने अपने मन में सोचा, मैंने इतना बड़ा सांड कभी नहीं देखा। सड़क के बीच में खड़े होकर पूरा रास्ता घेर रखा है। इसने तो पूरी जगह पर कब्जा ही जमा लिया। मेरे पास निकलने के लिए जगह ही नहीं बची है। फिर उसने डंडा लेकर कहा, ए सांड, चल चल, हट हट, चलो चलो, रास्ते से हटो। इतना कहते हुए उसने उस सांड को पीटना शुरू कर दिया। तब सांड ने मनुष्यवाणी में कहा, अरे अरे, मुझे पीट क्यों रहा है भाई? एक तरफ जाने के लिए कहने से भी चला जाऊंगा ना। ये सुनकर अनिल भौचक्का रह गया। फिर उसने एक और आश्चर्य देखा। वो ये कि उसे सांड के पास सोने के सिक्के पड़े दिखे। ये देख अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बात कर सकते हो और ये सोने के सिक्के कहां से आ रहे हैं? हाँ, मैं एक जादुई सांड हूं, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। तुमने एक छड़ी से मुझे पीटा है ना,
जब भी तुम मुझे इस तरह से पीटोगे तो सोने के सिक्के मेरे शरीर से नीचे गिरेंगे। ये सुनकर अनिल हैरान हो गया और बोला, अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, बदले में बस मुझे हर दिन कुछ सोने के सिक्के देते रहना। सांड राजी हो गया। तुरंत अनिल उस सांड को अपने घर ले गया। ये देख अनिल की पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, मुझे तो तुम्हें खाना खिलाना ही लगता है कि पैसे की बर्बादी है, और अब तुम इस सांड को और अपने साथ ले आए। हे भगवान! गजब की इज्जत तुम्हारी पत्नी के दिल में है तुम्हारे लिए। ये सुन अनिल की पत्नी हैरान हो गई। ओ मेरी माँ, ये सांड तो बात कर सकता है, ये कैसे संभव है? तब अनिल ने सारी बात बताई। सोने के सिक्कों की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो गई। इसके बाद से अनिल उस बैल को अच्छे से खिलाने लगा। जब भी वो सांड को धीरे धीरे छड़ी से पीटता था तो वो सोने के सिक्के देता था। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। वे उन सोने के सिक्कों को बेचते थे और उस पैसे से आराम से जी रहे थे। लेकिन एक दिन अनिल की पत्नी ने सोचा, मेरा पति इस सांड को धीरे से और बस थोड़ी सी देर के लिए मार रहा है, आज मैं इसे लंबे समय तक एक बड़े डंडे से जम के पीटूंगी और देखना मेरा पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। इतना सोचकर उसने एक बड़े से डंडे से सांड को पीटना शुरू कर दिया। सांड दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे बंद करो मालकिन, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अरे अनिल, तुम्हारी पत्नी मेरा कचूमर निकाल रही है, यहाँ आओ जल्दी। ये सुनकर अनिल उस सांड के पास पहुंचा और उसे बहुत दुख हुआ। अरे भैया, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। अब मुझे ना तुम चाहिए हो, ना तुम्हारा ये घर और ना तुम्हारा खाना। ये दुनाई बहुत थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सांड वहां से फौरन गायब हो गया। अनिल और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और निराश हो गए। बिना सोचे समझे लोभ में किए काम के नतीजे हमेशा बुरे होते हैं दोस्तों। ये एक ऐसे गांव का किस्सा है जहां सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम था अखिल। क्योंकि उस गांव में वही इकलौता मेडिकल स्टोर था, सभी ग्रामीण वहां से जरूरी दवाइयां खरीदते थे। अखिल का स्टोर अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक बीमारी के फैलने की खबर सुनाई दी। तो उस गांव के मुखिया ने सभी ग्रामीणों को बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां और नियम बताए। प्रत्येक व्यक्ति को हर आधे घंटे में एक बार सैनिटाइजर का उपयोग कर अपने हाथ साफ करते रहना है। ऐसा करने से बीमारी हम तक नहीं पहुंचेगी। सभी गांव वालों ने सहमति जताई और अखिल के मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर सैनिटाइजर खरीदा, लेकिन अखिल उन सभी लोगों को सैनिटाइजर्स दे सके इतने सैनिटाइजर्स की बोतलें उसके स्टोर में थी ही नहीं। फिर अखिल ने बाहर आकर लोगों से कहा, स्टोर में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है, अब मेरे पास और सैनिटाइजर की बोतलें नहीं है, मैं और मंगवाता हूँ, तुम सब कल आओ। इतना कहकर उसने उन लोगों को वहां से भेज दिया। फिर उसने सप्लायर को फोन किया, सर मैं अखिल हूँ, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ सैनिटाइजर्स की बोतलें चाहिए, जल्दी से भिजवा दीजिए। मुमकिन नहीं है अखिल, फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ दिनों बाद ही भिजवा पाऊंगा। इतना कहकर सप्लायर ने कॉल को काट दिया। अखिल घर गया और चिंता में था। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारी दुकान में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि इसकी भारी मांग है। नई बीमारी के चलते हर किसी को चाहिए सैनिटाइजर। जब मैंने हमारे स्टोर पर दवाइयां भेजने वाले सप्लायर को फोन किया तो उसने कहा कि कुछ दिनों तक कुछ भी भेजना संभव नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कल सैनिटाइजर देने का लोगों से वायदा किया है। अरे इतनी सी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तुम उन्हें बेच डालो। आइडिया तो ठीक है, लेकिन उन बोतलों पर एक्सपायरी डेट अगर किसी ने चेक कर ली तो मार्कर से हम उन्हें मिटा सकते हैं। तुरंत उन्होंने मार्कर से सैनिटाइजर की बोतलों पर एक्सपायरी डेट मिटा डाली। अगले दिन अखिल उन सभी सैनिटाइजर की बोतलों को अपने स्टोर ले गया और उन्हें वहां पर बेचना ग्रामीणों को शुरू कर दिया। घर जाकर उन ग्रामीणों ने उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू किया,
जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनके हाथों पर फफोले पड़ गए, उनके हाथों में खुजली होनी शुरू हो गई। जब इतने सारे लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा तो सभी ने अखिल को आकर घेरा। अरे अखिल, इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद हमारे हाथ ऐसे हो गए। हमने बोतलों पर एक्सपायरी डेट नहीं देखी क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। समाप्ति की तारीख को मार्कर से मिटाया गया है। आखिर तुमने किया क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी धुनाई कर देंगे हम सब मिलकर। उन ग्रामीणों ने अखिल को चेतावनी दी। इससे अखिल डर गया और सच उगल दिया। ये सुनकर सबने गुस्से में आकर अखिल को मार मार कर अधमरा कर दिया। अखिल दर्द में करहाता हुआ घर पहुंचा। तुम्हारे आइडिया पर चलने की वजह से गांव वालों से मुझे यह कीमती उपहार मिला है। पता नहीं अब वो मेरी दुकान पर कभी आएंगे भी या नहीं। बेवकूफ। अपने ग्राहकों का अखिल ने भरोसा नहीं रखा। आंख मूंदकर बीवी की बात मान ली तो फिर कचूमर तो बनना ही था।